जय हिंद। स्वागत है आपका बिहार पुलिस प्लस दरोगा का सेट नंबर 6 में, जिसमें हम जीके जीएस के मिसलेनियस प्रश्न देखते हैं, सभी विषयों से संबंधित तथा करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स को भी साथ में देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है ए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही आंसर हो जाएगा सी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा की व्यवस्था की गई। तो सही आंसर हो जाएगा सी भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन है ए भारत परिषद अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। नदियों के अपवाह निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन है ए भूवैज्ञानिक समयावधि, बी स्थलाकृति, सी ढाल प्रवणता, या फिर डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। नदियों के अपवाह इन तीनों कारकों पर निर्भर करते हैं, भूवैज्ञानिक समयावधि पर, स्थलाकृति पर और ढाल प्रवणता पर। तो सही आंसर हो जाएगा डी सभी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी भारत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए अंग्रेजी अनुराधा राय, यानी कि अंग्रेजी के अनुराधा राय को दिया गया, बी उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया, सी मैथिली के लिए अजीत आजाद को दिया गया, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अंग्रेजी 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उसमें अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को दिया गया था, उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया और मैथिली के लिए अजीत आजाद को दिया गया। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। सभी कथन जो है ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है ए सोनाक्षी सिन्हा, बी विराट कोहली भाई साहब कल दिखाई देने वाले हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान का कल मैच है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रवीश कुमार, सी माधुरी दीक्षित। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए सोनाक्षी सिन्हा। ठीक, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया। तो आंसर हो जाएगा 6 का ए सोनाक्षी सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 7। भारतीय मूल के व्यक्ति लियो वरादकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है ए स्कॉटलैंड, बी आयरलैंड, सी जर्मनी, या डी बेल्जियम। सही आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है लियो वरादकर, ये दूसरी बार आयरलैंड के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड और लियो वरादकर, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा बजट वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक राशि निम्नलिखित में से किस मद हेतु आवंटित की गई है? ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी स्वास्थ्य, सी सड़क, या फिर डी शिक्षा। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा डी शिक्षा। हमारे बिहार सरकार ने नीतीश चच्चा ने 2022-23 के लिए सर्वाधिक राशि किसके लिए आवंटित किया है? तो शिक्षा के लिए। वह शिक्षा जो कि बिहार में पूरी तरह से खा के चौपट कर दिया। बस नीतीश चच्चा इतना, देखिए शिक्षा का तो पता नहीं, लेकिन टीचर लोग के मतलब क्या बोलूं, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। जो टीचर बन चुके हैं या फिर जो बेचारे लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग छोड़िए। जय हिंद, क्या बोले इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में कौन सी युक्ति सत्य है? यानी कि वर्ष 2022-23 के आंकड़े के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? ऑप्शन है ए 34,314 रुपया, बी 26,178 रुपया, या फिर सी 30,000 रुपया, या फिर डी 15,478 रुपया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए 34,314 रुपया जो था वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का प्रति व्यक्ति आय रहा 34,314। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 10। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए TCS, बी अमेजन, सी विप्रो, या फिर डी गूगल। सही आंसर हो जाएगा बी अमेजन। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 11। नमदफा नेशनल पार्क किस होगा यहाँ पे, मिस नहीं किस। नमदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन है ए असम, बी ओडिशा, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। नमदफा और मॉलिंग ये दो नेशनल पार्क जो है दोनों के दोनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 12। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहां पर स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, और डी कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए सी पोर्ट का विकास किया जा रहा है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। एशियाई खेलों में पहली बार बैडमिंटन को कब शामिल किया गया? ऑप्शन है ए 1960, बी 1962, सी 1964, या फिर डी 1966। सही आंसर हो जाएगा बी 1962 ईस्वी में एशियाई खेलों में एशियन गेम्स में बैडमिंटन को शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 14। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। ऑप्शन है ए सिरही दरवाजा, बी बुलंद दरवाजा, सी अलाई दरवाजा, या फिर डी कुतुब दरवाजा। सही आंसर हो जाएगा सी अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इस दरवाजा का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर पूरा इसका इतिहास बता दीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने, मतलब कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया, किसने इसको पूरा कराया, किसने इस पर जब वज्रपात हुआ यानी कि वज्रपात हुआ तो फिर किसने इसको पुनः मरम्मत कराया और एक तल्ला और उसको बढ़ा दिया। ठीक, तो इन सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए पूरा व्याख्या सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन पता तक हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए रायगढ़, बी कोंकण, सी पुणे, या फिर डी सतारा। सही आंसर हो जाएगा ए रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 16। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? ऑप्शन है ए 1945, बी 1946, सी 1942, या फिर डी 1940। सही आंसर होगा बी 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। सही आंसर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को भारत के समक्ष प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और डी एवी अलेक्जेंडर। तो इनको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्स मिशन में कितने व्यक्ति थे? तो 3 व्यक्ति। कौन कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। तीनों का नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 26 नवंबर 2049 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए? ऑप्शन है ए 15 अनुच्छेद, बी 16 अनुच्छेद, सी 394 अनुच्छेद और डी 395 अनुच्छेद। सही आंसर हो जाएगा बी 15 अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 15 लागू हुए थे और उन 15 अनुच्छेद को लागू कराने वाला एक 16वां अनुच्छेद था। ठीक है, तो इसलिए टोटल कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक, अगर बात की जाए मूल संविधान में और वर्तमान में भी अगर बात की जाए टोटल अनुच्छेद कितने हैं तो 395। अब इनमें से कुछ अनुच्छेद को बीच में से गायब कर दिया गया है, कुछ अनुच्छेदों को ABCDEFG करके जोड़ दिया गया है, तो उससे अनुच्छेद संख्या में बढ़ गया, लेकिन ऐसे जो था
एक 395 से 396 थोड़ी हो जाएगा। अब कोई बोलता है 450 500, ठीक है वो है, गिनती की संख्या में उतना है, लेकिन जब आप नंबर वाइज बोलेगा, जैसे आप जैसे जो इंसान कहता है कि 450 से ज़्यादा है, उससे पूछिए कि 450 में बताइए क्या लिखा है, मुंह बंद हो जाएगा। वैसे ही एक बार हम लोग क्यूज ही कर रहे थे, तो एक भाई साहब थे, हालांकि उनका भी कहना गलत नहीं था, वो भी कहीं से पढ़े भी थे, तो हम लोगों ने बताया कि भाग 22 है, तो सही बात है भाग 22 है। अब उन्होंने कहा कि ना भाग 22 नहीं है, भाग कितना है, भाग 25 है। और वो बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन जो था सीजीएल में पूछा हुआ है, सीजीएल का था, पता ना सीजीएल में पूछा था। तब मैंने उनसे कहा भी कि हो सकता है उसका लैंग्वेज कुछ अलग हो सकता है, कि क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि गिनती की संख्या से कितनी है, क्योंकि अगर आप जनरल कहिएगा 22 भाग 25 है तो सही नहीं होगा, क्योंकि जनरल आप 22 ही बोलेंगे। अगर आपसे ठीक है आप कहते हैं कि 25 को भाग है, बताइए 24वां भाग में क्या है, क्वेश्चन में बस इतना ही क्वेश्चन है, 24वां भाग में बताइए क्या है। हाँ, अब इसमें आप 9A कर रहे हैं, 9B कर रहे हैं, 4 का A कर रहे हैं, तो वो अलग बात है कि संख्या में बढ़ गया, गिनती में बढ़ गया, लेकिन 4 रहा तो 22 ही ना, ठीक। तो इस बात को भी देख लीजिएगा, ठीक है मेरा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जैसे कि आप मेरे को संतुष्ट कर सकते हैं तो बता दीजिएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वां क्वेश्चन। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन है ए कमला चौधरी, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी राजकुमारी अमृता कौर, या फिर डी एनी मस्किनी। सही आंसर हो जाएगा, बाकी सबको तो आप जानते ही हैं, कमला चौधरी को नहीं जानते, लेकिन बाकी सबको विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, और आप सही आंसर हो जाएगा हम लोग का एनी मस्किनी, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी एनी मस्किनी। नेक्स्ट अब आता है कि चूंकि मूल संविधान में अगर बात की जाए, मूल संविधान में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15। कह रहा है कि एनी मस्किनी संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक हैं जिन्होंने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। एनी मस्किनी केरल के त्रावणकोर, याद रखेगा कहाँ से थी, तो एनी मस्किनी केरल के त्रावणकोर से संबंध रखती थी। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं सदस्य थी। कौन कौन, एक बार सब पर नजर डाल लीजिए, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, हंसराज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल जो कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी, ठीक, कमला चौधरी, दयाक्षिणी वेलायुधन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्किनी, अम्मू स्वामीनाथन, लाली रोय और रेणुका रे, ठीक। तो ये 15 का अपना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा, सामने रहेगा तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट, एंटासिड होते हैं। ऑप्शन है ए भस्म होते हैं, बी अम्ल होते हैं, सी लवण होते हैं, या फिर डी बफर होते हैं, या फिर डी ई भी इस ऑप्शन में दे दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ए भस्म होते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। और ये एंटासिड क्या होता है, जब हम लोग के अमाशय में या फिर हम लोग के पेट में, कहे साधारण भाषा में कहें, पेट में जब अम्लीयता बढ़ जाती है, तो जब अम्लीयता जो है ये बढ़ जाएगी तो हम लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर पेट दर्द करने लगता है। तो उसी समय हम लोग एंटासिड लेते हैं जो कि भस्म होता है। और एंटासिड क्या करता है, इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मतलब इस अम्ल को खत्म कर देता है, जिस कारण से हमें राहत मिलती है, ठीक। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा भस्म। एंटासिड क्या होता है, भस्म होता है। क्यों भस्म हम लोग लेते हैं, क्योंकि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें दर्द या फिर गैस की प्रॉब्लम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, यानी एक्वारेजिया किससे बनता है। ऑप्शन है ए नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर डी सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 21। पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण है। ऑप्शन है ए सीसा, बी कैडमियम, सी पारा, या फिर डी आर्सेनिक। सही आंसर हो जाएगा सी पारा। मिनी माता रोग का कारण क्या है, पारा। और कैडमियम से कौन सा रोग होता है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, कैडमियम से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को डैश गिरफ्तार किया गया है, किस केस में गिरफ्तार किया गया, ठीक। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को किस केस में गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन है ए मेरठ षड्यंत्र केस, बी लाहौर षड्यंत्र केस, सी कानपुर षड्यंत्र केस, या फिर डी चटगांव षड्यंत्र केस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था, ठीक।
चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित मेरठ षड्यंत्र केस में कई भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं के साथ 3 अंग्रेजों को भी गिरफ्तार किया गया था। वे कौन कौन थे? तो फिलिप स्प्रेट, हालांकि 3 थे लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में एक ही पूछा गया है। फिलिप स्प्रेट थे, बेन ब्रैडले थे तथा लेस्टर हचिनसन थे। ठीक, ये लोग भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन को संगठित करने में मदद के लिए आए थे। ब्रिटिश सरकार का मूल उद्देश्य इस केस को के जरिए भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन को समाप्त करना था, कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग अलग करना था। ठीक है, ये यानी कि तीनों जो थे कम्युनिस्ट थे, तीनों जो थे क्या थे? कम्युनिस्ट थे, और जो ये अंग्रेज थे इन तीनों को गिरफ्तार कर लिए थे। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 23, फिट मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने शुरू किया? ऑप्शन है ए खेल मंत्रालय, बी परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, सी ऊर्जा मंत्रालय, या फिर डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए खेल मंत्रालय। फिट मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो खेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 24, फजल अली आयोग संबंधित है। ऑप्शन है ए विदेश नीति से, बी आरक्षण से, सी आर्थिक विकास से, और डी राज्यों के पुनर्गठन से। तो सही आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से था। इसके पहले भी 2 आयोग बने थे, एक का था एसके धर आयोग। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन को सिरे से नकार दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी एक समिति बनाई, उसमें थे पटेल थे, और पट्टाभी सीतारमैया थे, और नेहरू थे, जहाँ तक मैं सही हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ लेकिन देख लीजिएगा लोग। ठीक, तो ये तीनों थे, और इन्होंने भी कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। तो 2 समितियों ने, पहले इसके धर, उसके बाद इन तीनों की समितियों ने, पटेल, नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया की समिति ने क्या किया कि नकार दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। उसके बाद वो थे आंध्र प्रदेश के थे, उनका नाम क्या था यार, पट्टाभी श्री रामुलु को कुछ नाम था। उन्होंने 58 दिन का आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई अनशन के चलते, जिसके दबाव में आकर नेहरू सरकार को हाल में, मतलब कि बिना कोई से थी के तुरंत से एक नए राज्य की मतलब घोषणा करना पड़ा, नए राज्य का निर्माण करना पड़ा, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक, और उसके बाद इसका फजल अली आयोग का फिर से गठन किया गया कि थोड़ा फिर से एक बार चेक कीजिए। तो अब फजल अली आयोग ने कह दिया कि अब मान लीजिए कि अब हाथ धराइए दिए हैं तो अब तो पूरा होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब एक राज्य अब भाषा के आधार पर गठन कर दिए हैं तो बाकी राज्यों को भी गठन करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से उस समय से भाषा के आधार पर बॉम्बे अलग हुआ, मराठियों के लिए महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरातियों के लिए गुजरात अलग हो गया, और भी बहुत सारे राज्य जो थे अलग अलग हुए। ठीक, तो फजल अली आयोग ने था राज्यों का पुनर्गठन जो था भाषा के आधार पर किया था। बाकी इसके धर्म ने इसको नकार दिया था कि राज्यों का पुनर्गठन जो था भाषा के आधार पर नहीं होगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 है। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1950, सी 1952, या फिर डी 1967। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1952 ईस्वी में अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार को स्थापित किया गया। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 26। पीएम मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। यह स्टेडियम कहाँ स्थित है? इससे पहले एक बात बता दूं कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यह स्टेडियम कहाँ है। सीधा सीधा बात किया जाए तो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद, या डी जयपुर। सही आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। ठीक, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 27। हाल ही में किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? ऑप्शन है ए यूएसए, बी रूस, सी चीन, या फिर डी जापान। सही आंसर हो जाएगा बी रूस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है ए देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, बी न्यायालयों से लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करवाना, सी सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का सर्वेक्षण करना, या फिर डी लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों का जांच पड़ताल करना। तो सही आंसर हो जाएगा डी लोक सेवक जितने भी हैं, सिविल सर्विसेज हैं जितने भी, मतलब सिविल सर्विसेज नहीं, मतलब जितने भी, क्या बोलते हैं, अरे लोक के सेवक हम लोग के क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट इसका इंग्लिश वर्ड नहीं समझ मतलब आ रहा है। ठीक, तो लोक सेवक है जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, जो भी मतलब अधिकारी रैंक के हैं, जो भी अधिकारी रैंक है, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पड़ताल करने का काम करता है
केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 29, राज्यसभा के अध्यादेश जारी करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 52 या डी अनुच्छेद 300। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए अनुच्छेद 123। राज्यसभा के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 30, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। ऑप्शन है ए विजयालय, बी राजराज प्रथम, सी कोलोतुंग या फिर डी राजेंद्र प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी राजेंद्र प्रथम। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा आज का सेशन जिसमें टोटल 30 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप अंत तक बने रहे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।